एम ऑनलाइन स्टडी चैनल। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे कि फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है। फर्स्ट ईयर में आपके केमिस्ट्री के 3 पेपर हैं। जो फर्स्ट पेपर है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड पेपर है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और है फिजिकल केमिस्ट्री। ये 3 पेपर हैं आपके फर्स्ट ईयर में। फिजिकल केमिस्ट्री वैसे तो चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, फाइनल ईयर हो, आपके ये 3 ही पेपर हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। हर पेपर में आपको 5 यूनिट पढ़नी है। इसमें भी 5 यूनिट हैं और इसमें भी 5 यूनिट। और इसमें भी 5 यूनिट। तो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, आपको तीनों पेपर में 5-5 यूनिट पढ़नी है। तो हम फर्स्ट पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे आज। किसकी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो हम स्टार्ट करते हैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, जो बीएससी फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। कौन सा यूनिट है? स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। ये जो यूनिट है आपकी फर्स्ट, इसमें बिल्कुल जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस है, हाइपर कंजुगेशन है, एरोमेटिसिटी है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये जो टॉपिक है आपके, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइपर कंजुगेशन, अतिसंयुग्मन यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रेरण प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल वगैरह। ये जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपने इनको नहीं किया स्टार्टिंग में, तो चाहे फर्स्ट ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, चाहे सेकंड ईयर के, चाहे फाइनल ईयर के, आप आगे कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको बेसिक अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। खास करके ये जो इफेक्ट है, रेजोनेंस है, एरोमेटिसिटी, इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आगे आने वाली 4 यूनिट में आपको हर जगह दिखेंगी और वहाँ पे सीधा ही ये बताया जाता है कि इस वजह से ऐसा हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो टॉपिक है वो क्या है। तो अब हम एरोमेटिसिटी से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट का, एरोमेटिसिटी। देखो, जो एरोमेटिसिटी वर्ड है वो क्या है? एरोमेटिसिटी वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? एरोमेटिसिटी वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? ऐसे पदार्थों के लिए, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जो क्या होते हैं, जिनमें क्या होती है, स्टार्टिंग में ऐसा माना जाता था कि जो एरोमेटिसिटी वर्ड है उसका मीन क्या होता है? फ्रेगनेंस या खुशबू। फ्रेगनेंस या खुशबू, हिंदी में इसको बोलते हैं खुशबू या सुगंध।
ये तो हो गया इसका हिंदी में। और स्टार्टिंग में एरोमेटिसिटी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए वर्ड यूज़ किया जाता था जो क्या हो, बेंजीन जैसी प्रॉपर्टी रखते हो, जिनमें क्या हो बेंजीन जैसी प्रॉपर्टी हो, उनके लिए हम किसका यूज़ करते थे, एरोमेटिसिटी। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया बाद में देखा गया कि जरूरी नहीं है कि वही कंपाउंड एरोमेटिक हो जिनमें बेंजीन जैसी प्रॉपर्टी हो, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड भी एरोमेटिक हो सकते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में ये था कि बेंजीन जैसे स्टार्टिंग में ये था कि बेंजीन जैसी प्रॉपर्टी वाले कंपाउंड कैसे माने जाते थे, एरोमेटिक। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकला ये देखा गया कि जरूरी नहीं है कि जिनमें बेंजीन जैसी प्रॉपर्टी हो वो ही कंपाउंड क्या हो, एरोमेटिक। नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड भी एरोमेटिक हो सकते हैं, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड भी एरोमेटिक हो सकते हैं। तो फिर वो क्या प्रॉपर्टी है जो एरोमेटिक कंपाउंड को की प्रॉपर्टी बताती है, हम इस प्रॉपर्टी को अब देखेंगे कि वो क्या क्या प्रॉपर्टी है। पहले तो ये माना जाता है कि बेंजीन जैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन बाद में ये देखा गया कि जरूरी नहीं है कि बेंजीन जैसी ही प्रॉपर्टी हो, कुछ और प्रॉपर्टीज भी हो सकती है। तो उन प्रॉपर्टी को हम देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। एक तो ये कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक है वो क्या 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 कंडीशन को फॉलो करे। सबसे पहले कैसा होना चाहिए वो कंपाउंड, ध्यान से देखना भी, इनको साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड नंबर पे क्या है, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन यानी कि संयुग्मन, जैसे कि पाई सिग्मा पाई, आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो 11th-12th में भी पाई सिग्मा पाई क्या हो, अल्टरनेट हो, या फिर पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, या फिर पाई सिग्मा लोन पेयर, ये क्या हो, अल्टरनेट हो। पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा लोन पेयर, ये सब क्या हो, अल्टरनेट हो। थर्ड है प्लेनर हो, कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। और एरोमेटिक कंपाउंड की क्या खासियत है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप सेकंड यूनिट में पूरी डिटेल पढ़ोगे क्या होती है। यहाँ आपको सिर्फ इतना जानना है कि साइक्लिक हो, कॉन्जुगेशन हो, प्लेनर हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनकी जो रेजोनेंस एनर्जी है, रेजोनेंस एनर्जी वो क्या होती है, हाई होती है। इस वजह से इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा। इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा। स्टेबिलिटी भी ज़्यादा किस वजह से, क्योंकि इनकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो इनकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है, ज़्यादा। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए एरोमेटिक होने के लिए, साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो शो करते हैं। और रेजोनेंस एनर्जी इनकी क्या होती है, हाई होती है, इस वजह से इनकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है, ज़्यादा। साइक्लिक का मतलब इस प्रकार से, कोई जैसे कि हमारी बेंजीन रिंग इस प्रकार से होती है, जैसे ये है, इस प्रकार से साइक्लिक होना चाहिए, यानी कि क्लोज सिस्टम होना चाहिए। इस प्रकार से ना हो कि कार्बन कार्बन की एक ओपन चेन हो, साइक्लिक इस प्रकार से क्लोज सिस्टम होना चाहिए। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी भी है, ये तो फॉलो करे ही करे कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड। उसके अलावा हक्कल ने बताया था कि इन सब के अलावा एक प्रॉपर्टी और होनी चाहिए। इसको किसने बताया था, हक्कल ने। हक्कल ने बताया था, इसे इन्हीं के नाम से हक्कल रूल, ये बहुत बार पूछ भी दिया जाता है हक्कल रूल के बारे में। इसको किसने बताया था, हक्कल ने बताया था, और इसी के नाम से इसको हक्कल रूल के नाम से भी जान जाते हैं कि इन सब गुणों के अलावा एक जो प्रॉपर्टी और है वो है कि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ये तो हो कि साइक्लिक हो, कॉन्जुगेशन हो, प्लेनर हो, उसके अलावा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे n = 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 पुट करें तो वैल्यू क्या आएगी, 2, 6, 10,
14, 18 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखो यहाँ पे आप n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो कितनी आएगी 2, अगर 1 पुट करोगे तो कितनी आएगी 6, अगर 3 पुट करोगे तो कितनी आएगी 10। इस प्रकार से अगर आप n की वैल्यू पुट करोगे तो इतने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, 6, 10, 14, 18 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब आगे हम इसके अलावा अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड में इतने पाई इलेक्ट्रॉन नहीं हैं तो वो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक नहीं होगा। सबसे पहले हमने देखा साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और क्या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हम रखें यहाँ पे, तो n की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो कितनी आएगी 2, अगर 1 रखोगे तो कितनी आएगी 6, अगर 2 रखोगे तो कितनी आएगी 10, यानी कि 2, 6, 10, 14, 18 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उसके बाद अगर किसी में ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनके अलावा 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। यहाँ पे n की वैल्यू हम 0 पुट नहीं कर सकते, यानी कि 1 पुट करें तो कितना 4, 16 पाई इलेक्ट्रॉन। यदि किसी एरोमेटिक कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब है 2, 6, 10, 14, 18 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक। अगर किसी में कंपाउंड में 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4, 8, 12, 16 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो कंपाउंड कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। कंपाउंड होगा एंटी एरोमेटिक। और ये दोनों ही नहीं है तो फिर कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक। हक्कर रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एरोमेटिक होने के लिए। अगर ये नहीं है, उसके अलावा क्या है 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, तो फिर कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक नहीं होगा, कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। अगर ये दोनों ही नहीं है तो फिर कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक। तो हम अब एग्जाम्पल, जितना कुछ अभी हमने लिखा है उसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे कोई कंपाउंड हक्कर रूल को फॉलो करता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है साइक्लोप्रोपीन का। अब देखो कंडीशन क्या क्या थी, साइक्लिक होना चाहिए। हाँ ये साइक्लिक तो है, क्लोज सिस्टम है ये क्या है, साइक्लिक है। प्लेनर होना चाहिए। देखो प्लेनर आपको या तो खुद एज्यूम करना है कि हाँ ये प्लेनर है, या तो आपको गिवन होगा कि ये प्लेनर है, यानी कि सारे जो कार्बन एटम है हमारे क्या होने चाहिए, सेम हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए सबका। तो ये क्या है, साइक्लिक है। और क्या है, साइक्लिक है। लिख लेते हैं हम सारी प्रॉपर्टी, साइक्लिक है, प्लेनर भी है। अब हमें चेक करना था कॉन्जुगेशन है या नहीं। देखो कॉन्जुगेशन मैंने कहा था ना आपको अल्टरनेट आना चाहिए कॉन्जुगेशन। पाई, ये हमारा पाई बॉन्ड पाई सिग्मा सिग्मा, कॉन्जुगेशन नहीं है। 2 सिग्मा बॉन्ड एक साथ है, यानी कि कॉन्जुगेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन। तो आगे हमें हक्कर रूल तक जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे पता चल गया ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक नहीं होगा। अगर उसके अलावा हम देखें एरोमेटिक तो ये नहीं होगा, कॉन्जुगेशन नहीं है तो एरोमेटिक नहीं होगा। उसके अलावा अगर मैं इसी को इस प्रकार से बना दूं, यहाँ पे मैंने एक प्लस चार्ज लगा दिया है, प्लस चार्ज। अब क्या ये एरोमेटिक होगा या नहीं होगा, तो देखो साइक्लिक तो ये है, अभी आपको बताया था मैंने, प्लेनर भी है। कॉन्जुगेशन चेक करो अब है या नहीं, डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देखना कॉन्जुगेशन कैसे है, डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव, यानी कि अल्टरनेट है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पे क्या है कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेशन है। अब लगाओ हक्कर रूल। देखो एक पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। एक पाई बॉन्ड यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है, 1, यानी कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1 पाई बॉन्ड यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये मैंने आपको लिखवाया था ना हक्कर रूल के अकॉर्डिंग, यहाँ हम लिख लेते हैं साइड में हक्कर रूल। हक्कर रूल क्या था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी पुट करें तो वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 2, 6, 10,
पाई इलेक्ट्रॉन। तो चेक करो यहाँ पे ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, हाँ ये रहे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि फिर ये कैसा है, एरोमेटिक। एरोमेटिक, ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक। तो समझ में आपको सबसे पहले ऐसा नहीं है कि सीधा आपने 2 पाई इलेक्ट्रॉन देखा किसी कॉम्प्लेक्स में, किसी कंपाउंड में, और आपने ये चेक ही नहीं किया कि कॉन्जुगेशन है या नहीं। सबसे पहले सारी कंडीशन हमें चेक करनी है कि साइक्लिक है या नहीं, प्लेनर है या नहीं, कॉन्जुगेशन है या नहीं, फिर हक का रूल लगाना है। जैसे यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड का मतलब यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये तो कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक। अगर मैं इसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दूँ तो इस प्रकार से इसी के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो देखो साइक्लिक तो है, बारी बारी ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे, साइक्लिक प्लेनर तो है। कॉन्जुगेशन चेक करो, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज फिर सिग्मा फिर पाई, यानी कि अच्छा सा कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे अल्टरनेट चल रहे हैं ना, कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन यहाँ पे है। अब पाई इलेक्ट्रॉन चेक करो, देखो एक नेगेटिव चार्ज का मतलब भी क्या होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक नेगेटिव चार्ज का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन चेक करो अब कितने हैं, 2 और 2 4, यानी कि ये क्या होगा, हक्का रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 6 10 14 18, 4 तो नहीं होने चाहिए। और इसमें कितने हैं, 2 ये रे और 2 ये रे, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि फिर कैसा होगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या था, 4 8 12 16, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। ये तो कैसा हो जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है साइक्लिक है या नहीं, कॉन्जुगेशन जरूर देख लेना कॉन्जुगेशन है या नहीं। अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो आपको आगे चेक ही नहीं करना। उसके बाद आपको अगर कॉन्जुगेशन है तो आगे देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन। 1 पाई बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये फिर कैसा है, एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक क्या है, एंटी एरोमेटिक। इसी प्रकार से 1-2 एग्जाम्पल और देख रहे हैं हम ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। जैसे साइक्लोब्यूटेड आयन का एग्जांपल लें, इस प्रकार से। अब बताओ ये साइक्लिक तो है, इस कंपाउंड को बताने कि एरोमेटिक है या नहीं। ये क्या है, साइक्लिक भी है। कॉन्जुगेशन देखो प्लेनर भी है, मैंने आपको बताया था ये आपको मानकर ही चलना पड़ेगा, प्लेनर है, ये गिवन होगा आपको, प्लेनर है। उसके बाद देखो कॉन्जुगेशन है या नहीं, डबल सिग्मा डबल कॉन्जुगेशन भी है। अल्टरनेट आ रहे हैं ना, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, डबल सिग्मा पाई बॉन्ड क्या है, अल्टरनेट है, यानी कि इसमें क्या है, कॉन्जुगेशन भी है, कॉन्जुगेशन भी है। अब पाई इलेक्ट्रॉन चेक करो कितने हैं, ये 2 और ये 2 4, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा होगा, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। ये कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। अब एरोमेटिक नहीं होगा, ये कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा लूँ, मान लो यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव लगा दिया। अब बताओ कैसा होगा, साइक्लिक है ये कंपाउंड, दिख ही रहा है मैं साइक्लिक है। कॉन्जुगेशन चेक करो, अब डबल सिग्मा फिर सिग्मा, यानी कि कॉन्जुगेशन नहीं है, अल्टरनेट नहीं आ रहे। देखो डबल सिग्मा पॉजिटिव चार्ज सिग्मा सिग्मा, 2 सिग्मा बॉन्ड एक साथ, यानी कि कॉन्जुगेशन में क्या होता है, अल्टरनेट चलते हैं, डबल सिग्मा। इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, डबल सिग्मा पॉजिटिव चार्ज और 2 सिग्मा बॉन्ड क्या है, एक साथ, यानी कि कॉन्जुगेशन नहीं है। तो ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक। क्या है ये कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। इसी प्रकार से चाहे यहाँ पे हम माइनस चार्ज लगा लें तब भी यही होगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पे माइनस चार्ज लगा दूँ तब भी क्या है, कॉन्जुगेशन तो नहीं है, फिर भी 2 सिग्मा बॉन्ड क्या है, एक साथ है, यानी कि कॉन्जुगेशन नहीं है। तो कैसा है ये, नॉन एरोमेटिक है।
अगर इसको इस प्रकार से लिखें, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, फिर चेक करो क्या है, साइक्लिक है ये, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन चेक करो। अब डबल सिग्मा नेगेटिव चार्ज सिग्मा फिर नेगेटिव चार्ज फिर सिग्मा फिर डबल। अब दो सिग्मा बॉन्ड एक साथ नहीं है, नेगेटिव चार्ज और सिग्मा पाई बॉन्ड अल्टरनेट चल रहे हैं, यानी कि क्या है, कॉन्जुगेशन इसमें है, कॉन्जुगेशन इसमें है। उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन चेक करो, 2 2 4 और 2 6, एक नेगेटिव चार्ज यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 और 2 6। तो यहाँ देखो ये कहाँ आ रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, हक्कर रूल को। जो हक्कर रूल को फॉलो करते हैं वो कैसे होते हैं, एरोमेटिक, यानी कि ये क्या है, एरोमेटिक। एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, और ये किसको फॉलो कर रहा है, हक्कर रूल को फॉलो कर रहा है। इस प्रकार से आपको चेक करना है कॉन्जुगेशन है या नहीं, साइक्लिक है या नहीं, और उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन आपको चेक करनी है। अब हमने 3 मेंबरिंग का एग्जांपल देख लिया, हमने 4 मेंबरिंग के एग्जांपल देख लिए, एक दो एग्जांपल हम 5 मेंबर और 6 मेंबरिंग के भी कर लेते हैं। जैसे 5 मेंबरिंग का एग्जांपल ले लें हम, ये एग्जांपल है 5 मेंबर रिंग का। अब देखो ये क्या है, साइक्लिक तो है, दिख ही रहा है हमें, साइक्लिक है, ये एक क्लोज सिस्टम है। उसके बाद अब प्लेनर भी है। कॉन्जुगेशन चेक करो, डबल सिग्मा सिग्मा, यानी कि हमको दिख रहा है ये दो सिग्मा बॉन्ड क्या है, एक साथ, यानी कि अब कॉन्जुगेशन नहीं है इसमें, कॉन्जुगेशन नहीं है। तो ये कंपाउंड क्या है, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ये कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक। कैसा है, अब देखना, ध्यान देना, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन देखे यहाँ पे। एंटी एरोमेटिक मत करना, क्योंकि हमें एंटी एरोमेटिक होने के लिए भी क्या है, ऊपर वाली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन वगैरह होना चाहिए। यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ना तो ये एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। कैसा है ये, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। इसी प्रकार से अगर इसको मैं यूं लिख दूं, यहाँ पे मैंने प्लस चार्ज लगा दिया, अब ये कैसा बन जाएगा, देखो साइक्लिक। अब कॉन्जुगेशन आ गया इसमें, डबल सिग्मा पॉजिटिव चार्ज सिग्मा डबल सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि अब इसमें क्या है, एक कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन है इसमें। तो अब पाई इलेक्ट्रॉन चेक करो आप, 2O2 प्लस का मतलब कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4। तो देखो 4 कहाँ पे है हमारा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये कंडीशन किसके लिए है, एंटी एरोमेटिक के लिए। यहाँ पे कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक। ये कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दें, फिर जैसे इसको मैं इस प्रकार से लिखूं, इसी कंपाउंड को हम इस प्रकार से लिखें, इसके ऊपर इस प्रकार से नेगेटिव चार्ज लगा लें। अभी हम देखना कॉन्जुगेशन तो अब भी हुआ इसमें, क्योंकि नेगेटिव सिग्मा डबल सिग्मा नेगेटिव अल्टरनेट है, तो यानी कि इसमें क्या है, कॉन्जुगेशन तो है, कॉन्जुगेशन इसमें है। अब पाई इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं, 2 2 4 और 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये रहा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, हक्कर रूल को, और जो हक्कर रूल को फॉलो करते हैं वो कैसे होते हैं, एरोमेटिक। तो ये क्या है, एरोमेटिक। कैसा है ये, एरोमेटिक। अब 6 मेंबरिंग बेंजीन की बात करें हम, बेंजीन तो आपको पता ही है क्या होती है, एरोमेटिक होती है। अच्छा सा कॉन्जुगेशन भी हमें पता है, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपने 11th 12th में भी बहुत बनाई होगी, बेंजीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो डबल सिग्मा, इसमें क्या है, कॉन्जुगेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 कितने, 4 और 2 6, इसमें क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसको फॉलो कर रहे हैं, ये हक्कर रूल को।
किसको फॉलो कर रहे हैं ये, हक्कर रूल को। तो ये क्या है, एरोमेटिक। अब इसको मैं बेंजीन रिंग को इस प्रकार से लिखूं, जैसे इस प्रकार से। तो अब बताओ एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। हमें देखे पता चल गया कि दो सिग्मा बॉन्ड क्या है, एक साथ, यानी देखो कॉन्जुगेशन जो है वो पूरी रिंग में होना चाहिए। कॉन्जुगेशन क्या है, पूरी रिंग में होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि सिर्फ बाहर बाहर से हो। अब देखो यहाँ पे तो कॉन्जुगेशन है लेकिन ऊपर कॉन्जुगेशन है ही नहीं, तो ये यानी कि ये क्या हो गया है, 2 to 4 पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन नहीं है इसमें। तो ये क्या है, कॉन्जुगेशन इसमें नहीं है। तो ये कैसा हो गया है, नॉन एरोमेटिक। कैसा हो गया ये, नॉन एरोमेटिक। तो इस प्रकार से आपको एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक के बारे में चेक करना है। सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं, कॉन्जुगेशन उसमें है या नहीं। देखो कॉन्जुगेशन आप जरूर चेक करना कि है या नहीं। अगर आपने ये देख के सीधा पाई इलेक्ट्रॉन चेक किया और हक्कर रूल को फॉलो कर रहा है और आपने ये कहा कि एरोमेटिक है, तो आपका गलत हो जाएगा। सबसे पहले आप कॉन्जुगेशन जरूर देखना, फिर उसके बाद चेक करना कि पाई इलेक्ट्रॉन है या नहीं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और इसी प्रकार से हम आगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, राधे।